जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, मैं माधवी पांडे अपने भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज से हमारे चैनल पे महर्षि वेद व्यास जी कृत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाई जाएगी। संपूर्ण 12 स्कंद में सुनाने का कोशिश करूँगी दोस्तों। हर रोज़ ये कथा होगी और ये कथा हिंदी में ही होगी दोस्तों। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं हम लोग। और कथा शुरू करने के पहले त्रिलोकीनाथ का ध्यान कर लेते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ। जय श्रीमन नारायण। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रथम स्कंद। श्री सूत जी से ऋषियों का प्रश्न। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषियों ने श्री सूत जी का पूजन करके उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। ऋषियों ने उनसे कहा, आपने पुराणों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। आप कृपया यह बताइए कि इन शास्त्रों और पुराणों में कलयुग में निवास करने वाले जीवों के परम कल्याण का आसन साधन क्या निश्चित किया गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण हेतु हमें बताइए, जिससे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। भगवान अपनी योग माया द्वारा स्वच्छंद लीलाएं करते रहते हैं। उन श्री हरि के अवतारों की कथाओं का वर्णन कीजिए। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का विनाश करता है। हम कलयुग को अपना जानकर इस वैश्व क्षेत्र में श्री हरि की कथाएं सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। जय श्रीमन नारायण। प्रथम अध्याय हरिओम तत्सत। दूसरा अध्याय भागवत कथा और भागवत भक्ति का महात्म। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया, श्री सुखदेव जी का अभी यज्ञोपवीन भी नहीं हुआ कि वे संन्यास लेने के लिए घर से चल पड़े। उनके पिता व्यास जी ने कातर स्वर में अपने पुत्र को रोकने का प्रयत्न किया। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों के मध्य से आवाज आई, यह श्रीमद् भागवत बहुत ही गोपनीय और रहस्यात्मक पुराण है और समस्त वेदों का सार है। इस विश्व और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इसका पाठ भली भांति स्वस्थ चित्त से करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मशुद्धि में सहायता मिलती है। श्रद्धालु मुनिगणों को भागवत कथा सुनने से प्राप्त ज्ञान वैराग्यमय भक्ति से हृदय में परम तत्व रूप भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं को एकाग्र मन से भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करना चाहिए तथा कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से रजोगुण और तमोगुण के भावों से काम, क्रोध और मोह का अंत हो जाता है। सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं। इन 3 गुणों को स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए विष्णु, ब्रह्मा और महेश के नाम ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की रचना की थी। वे सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। दूसरा अध्याय हरिओम तत्सत। तीसरा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप में ग्रहण किया। 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत कलाएं थी। भगवान ने जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट किया। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने विराट रूप के अंग में समस्त लोकों की कल्पना की। भगवान का यही पुरुष रूप नारायण कहलाया। इसी रूप में उन्होंने पशु, पक्षी और मानव योनियों की सृष्टि की। अवतार 1। भगवान ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और
सनत कुमार द्वितीय के रूप में अवतार ग्रहण किया। अवतार दूसरा, रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने हेतु भगवान ने शुकर का रूप धारण किया। हिरण्याक्ष उनसे लड़ने आया। घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर लाकर जल पर निश्चित स्थान पर स्थापित किया। अवतार तीसरा अवतार, ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। चौथा अवतार में धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। पांचवा अवतार, भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। छठा अवतार, अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने अतिरिक्त संतान दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार ग्रहण किया। प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवां अवतार, रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने सुयज्ञ के रूप में सातवां अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। नौवां अवतार, ऋषियों की प्रार्थना करने पर राजा पृथु के रूप में भगवान ने नौवां अवतार ग्रहण किया। 10वां अवतार, चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब समस्त त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। 11वां अवतार, समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप में 11वां अवतार ग्रहण किया। तब मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके मंथन करवाया। 12वां अवतार, भगवान धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार ग्रहण कर प्रकट हुए। 13वां अवतार, मोहिनी के रूप में भगवान ने 13वां अवतार ग्रहण किया और अपने हाथों से देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार, नरसिंह के रूप में भगवान ने 14वां अवतार ग्रहण किया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु को नाखूनों से फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार, वामन रूप में भगवान ने 15वां अवतार ग्रहण किया था। इस अवतार में उन्होंने दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 बग भूमि मांगी थी। 16वां अवतार, परशुराम रूप में भगवान ने 16वां अवतार ग्रहण किया था। राजपूत राजाओं को द्विजों का द्रोही जानकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया था। 17वां अवतार, भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि द्वारा वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार ग्रहण किया। आपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बनाई। आपने महाभारत ग्रंथ की रचना की। 18वां अवतार, 18वें अवतार में आपने श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। रावण और कुंभकर्ण का वध कर अनेक लीलाएं की। 19वां और 20वां अवतार, भगवान ने यदुवंश में 19वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में ग्रहण किया। आपने अत्याचारी कंस को मारा तथा अनेक लीलाएं की। इसके साथ ही बलराम के रूप में 20वां अंश अवतार ग्रहण किया। 21वां अवतार, कलयुग आने के बाद मगध देश बिहार में अजय के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। कलयुग के अंत में संसार के रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश नाम के द्विज के घर कली के रूप में होगा। 3रा अध्याय हरिओम तत्सत। 4था अध्याय जय श्रीमन नारायण। व्यास जी का असंतोष। श्री सूर्य जी ने बताया, वर्तमान 4 युगों के तीसरे युग जिसे द्वापर युग कहते हैं, महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती जो
वसु कन्या थी के गर्भ से कला अवतार व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि व्यास जी भूत भविष्य और वर्तमान के जानकार थे। श्री व्यास जी ने चारों ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों का उद्धार किया। श्री व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। भगवान वेद व्यास जी ने इसके अतिरिक्त भगवान चरित्र श्री मद्भागवत महापुराण की रचना की। नारद जी के जीवन पर उन्हें असंतोष उत्पन्न हुआ। चौथा अध्याय हरिओम तत्सत। पांचवा अध्याय जय श्रीमन नारायण। नारद जी का पूर्व चरित्र, व्यास जी का असंतोष दूर। श्री सूत जी ने बताया, एक बार की बात है कि जब श्री वेद व्यास जी वेदों का विभाजन कर रहे थे तो श्री नारद जी वहां पधारे। नारद जी को आया देख उनके स्वागत के लिए श्री वेद व्यास जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की पूजा अर्चना की। व्यास जी बोले, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और आपको ज्ञान भी अगाध है। आप अपने पूर्व जीवन के संबंध में बताइए। इस प्रकार व्यास जी और नारद जी ज्ञान शास्त्र और अन्य शास्त्रों के विषय में आपस में वार्तालाप करने लगे। नारद जी ने व्यास जी को बताया, मैं अपनी अकेली दासी माता के साथ रहता हूँ। समय मिलने पर मैं इधर उधर खेलता फिरता रहता हूँ तथा ऋषियों के आश्रम में भी चला जाता था। आश्रम में मैं उनके उपदेश सुना करता था और उनका जूठा भोजन खाकर पेट भर लिया करता था। ऋषियों की संगत में रहने के कारण मेरा हृदय भी ज्ञान से प्रकाशित हो गया। कुछ समय बाद मेरी दासी माँ को सर्प ने डस लिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। मैं अकेला ही घुमा करता था। एक दिन सत्संग में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं तपस्या हेतु उत्तर दिशा में चल गया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे ध्यान में मग्न हो गया। कुछ समय पश्चात मुझे भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने बताया कि मन की शांति और मोक्ष प्राप्त करना कठिन काम है। भगवान के द्वारा बताई क्रियाओं को मैंने अपने जीवन में धारण किया। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से मुझे सद्गति प्राप्त हुई। नारद जी ने व्यास जी को बताया, भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने कमल डंडी का अंत प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि को समेटकर कमल की डंडी में प्रवेश करने लगी। तब मैं उनके श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी की नींद खुली। उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने निराश होकर अपनी इंद्रियों से मरीचि और ऋषियों के साथ मुझे भी प्रकट किया। तब से मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना किसी रोक टोक के विचरण करता रहता हूँ। श्री सूत जी ने बताया कि सरस्वती नदी के पश्चिमी घाट पर श्री व्यास जी का आश्रम था। व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा मन को एकाग्र करके भगवान को तथा उनकी माया को देखा। उसी माया से मोहित होकर श्री वेद व्यास जी ने श्री मद्भागवत पुराण की रचना की। इसके पश्चात उन्होंने महाभारत शास्त्र की भी रचना की। उसी के अनुसार महाभारत युद्ध संपूर्ण हुआ। 5वां अध्याय हरिओम तत्सत। 6ठा अध्याय जय श्रीमन नारायण। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री सूत जी ने बताया कि महाभारत युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की वह टांग तोड़ दी जिस पर हाथ मारकर द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था। अश्वत्थामा को जब यह बात पता चला तो वह क्रोध के मारे तिलमिला गया। उसने उसका बदला लेने के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन को यह देखकर बहुत दुख हुआ और जहर का घूंट पीकर चुप रह गया। अश्वत्थामा ने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा।
दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए। इससे चारों ओर अग्नि की लपटें फैल गई। सब तरफ घोर अंधकार फैल गया। सब लोग इस अंधकार से दुखी होने लगे। इस पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा दिया तथा अश्वत्थामा को झपट कर पकड़ लिया और द्रौपदी के पास बंदी बनाकर ले आया। द्रौपदी ने उसके सिर पर नृत्य करने का प्रण किया था, परंतु अपना प्रण पूरा न करके अश्वत्थामा को जीवन दान देकर छोड़ दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुड़ कर उसकी मणि सिर से उतार ली। इससे अश्वत्थामा का ब्रह्म तेज समाप्त हो गया। यही द्विज का वध समझा जाता है। छठा अध्याय हरिओम तत्सत। सातवां अध्याय भीम पितामह का प्राण त्यागना। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर स्वयं श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और शेष चारों पांडव भीम पितामह के पास गए और बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उनसे मिलने नारद, व्यास, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा अन्य ऋषिगण भी गए। भीम जी श्री कृष्ण से बोले, मैंने युद्ध में आपका प्रण तोड़ दिया। आपने एक रथ का पहिया लेकर मुझ पर आक्रमण किया। आपने यह उचित ही किया था। यह कहकर भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सभी ने मिलकर भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर के साम्राज्य का अभिषेक किया गया और धर्म पूर्वक शासन करने को कहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण सभी से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी को चले गए। सातवां अध्याय हरिओम तत्सत। आठवां अध्याय विदुर जी के उपदेश तथा धृतराष्ट्र और गांधारी का वनगमन। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी के आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उनकी अगवानी के लिए युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि एवं पांडव परिवार गए। यथायोग्य सबने उन्हें प्रणाम एवं आलिंगन किया। विदुर जी ने अपनी मात्रा का हाल अपने संबंधियों को सुनाया, परंतु यदुवंशी का विनाश की बात नहीं बताई। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर जी 100 वर्ष के लिए क्षुद्र बन गए थे। इतने समय के लिए यमराज के पद पर अर्यमा रहे और पापियों को यथायोग दंड प्रदान करते रहे। विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब भयंकर समय आ गया है, यहाँ से झटपट निकल चलिए। सभी के सिर पर काल मंडराने लगा है, उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। सभी सगे संबंधी मारे जा चुके हैं और आपकी आयु भी ढल चुकी है। इसी कारण आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिन पांडवों को आपने आग में जलाने का प्रयत्न किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया, उनकी भूमि और संपत्ति छीन ली, अब उन्हीं के अन्न से पल रहे प्राणों को रखने से कौन सा गौरव है। आपके अज्ञान की ही हद है। इसलिए अपने समस्त कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। विदुर जी का उपदेश सुनकर ब्राह्मणों को स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि का दान कर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी सहित उत्तराखंड चले गए। 8वां अध्याय हरिओम तत्सत। 9वां अध्याय जय श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण का द्वारिका गमन। श्री सूत जी ने बताया,
भगवान श्री कृष्ण कुरुवंश को पुनः स्थापित कर युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत खुश हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासन में किसी प्राणी को बीमारी या दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नाम मात्र को भी नहीं था। भाइयों का शोक दूर करने के लिए एवं सभी भाइयों का शोक दूर करने के लिए एवं बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी तो युधिष्ठिर ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति प्रदान की। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, गांधारी, कुंती, उत्तरा, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य, सत्यवती, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब मूर्छित से हो गए। श्री कृष्ण के चलते समय नगर की स्त्रियों के नेत्रों में आंसू आ गए। कुरुक्षेत्र की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर पुष्पों की वर्षा करने लगी। नगर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा और प्रेम भरी दृष्टि से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। राजा युधिष्ठिर ने उनकी सुरक्षा के लिए साथ में सेना, हाथी, घोड़े तथा अनेक सेवक भेजे। 9वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 10वां अध्याय। द्वारिका में श्री कृष्ण का राजयोचित स्वागत। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पहुंचकर अपना 5 जन नामक शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर सब नगर वासी नगर से बाहर निकल आए। अनेक तरह के भेंट द्वारा प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। नगर के फाटक से महल के दरवाजों और सड़कों पर स्वागतार्थ बंधन बार लगाई गई। स्थान स्थान पर पताकाएं लहरा रही थी। सड़कें, बाजार और चौक सुगंधित जल से सींचे गए। सांबे, चारों देपन, प्रद्युम्न, बलराम, उग्रसेन, अक्रूर और वासुदेव मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित द्विजों को साथ लेकर रथों पर सवार होकर भगवान की अगवानी करने के लिए चले। बहुत से नाचने गाने वाले, वीरत बखान करने वाले भाट, नट आदि भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों को योग्यता के अनुसार अलग अलग सम्मान दिया। द्वारिका के राजपथ पर भगवान के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर और वरमाला धारण किए हुए थे। महल में पहुंचकर अपने भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता के चरणों में सिर झुकाया। आशीर्वाद ग्रहण कर वे अपने रानियों के महल में गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सबके हृदय में आनंद भर आया। 10वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण। 11वां अध्याय। परीक्षित का जन्म। श्री शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारना चाहता था, परंतु चतुर्भुज भगवान हाथ में गदा लिए गर्भ के अंदर उसके चारों तरफ घूमकर रक्षा कर रहे थे। भगवान ने अपने कवच से बालक को ढक लिया था। भगवान बालक की सुरक्षा कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद निश्चित समय पर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त बना। भगवान ने महाराज मरुत के यज्ञ का सोना और धन जो बच गया था उसको मंगवाकर परीक्षित से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। इसके बाद परीक्षित का राज्याभिषेक कराकर उसको राजगद्दी पर बैठाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पांडवों के वंश को नष्ट होने से बचाया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका जाते समय उनकी बहन सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, सत्यवती, धृतराष्ट्र,
युयुत्सु सौम्य कृपाचारी भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तथा अन्य वियोग के कारण मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न साम्य और साम्य आदि द्वारिका में थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। उन्होंने द्वारिकापुरी में यदुवंश का विनाश करने की सोची। उन्होंने योग माया द्वारा उन्हें आपस में ही लड़ाकर एक दूसरे को समाप्त कर दिया। इस प्रकार उनकी इच्छा अनुसार यदुवंशियों का विनाश हो गया। विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी हिमाचल को चले गए। पांडव भी उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हो गया। परीक्षित के जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। 11वां अध्याय हरिओम तत्सत। 12वां अध्याय धर्म और पृथ्वी का संवाद। जय श्रीमन नारायण। सूत जी ने बताया, जब परीक्षित अश्वमेघ यज्ञ कर चुके तब उन्होंने देखा कि क्षुद्र के रूप में कलयुग राजा का रूप धारण कर एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है और इस बैल के तप, दया, पवित्रता और सत्य रूपी 4 पैर थे। कलयुग के आने से तप, दया, पवित्रता रूपी 3 पैर टूट गए। सत्य रूपी 4था पैर भी शेष रह गया। ब्राह्मण वेशधारी कलयुग की ठोकरें खा खाकर बड़े दुखी हो रहे थे। धर्म बैल का रूप रखकर इधर उधर विचरण कर रहा था। रास्ते में पृथ्वी गाय का रूप रखकर धर्म रूपी बैल से मिली। पृथ्वी गाय ने धर्म बैल से कहा कि आपके चरणों से युक्त सत्य, दया, पवित्रता, सरलता, संतोष, त्याग, क्षमा, तप, दम, सम, उपरित, प्रतीक्षा, क्षमता, वीरता, ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, शास्त्र, विचार, स्मृति, बल, तेज, क्रांति, कौशल, स्वतंत्रता, बल, उत्साह, साहस, कोमलता, धैर्य, गंभीरता, सौभाग्यशील, विनय, निर्भीकता, गौरव, कीर्ति, आसक्तिकता और निरहकारिता ये 49 अप्राकृतिक गुण सदैव सेवा करने के योग्य थे। परंतु कलयुग ने आपके 3 पैर समाप्त कर दिए। पृथ्वी ने बैल धर्म से कहा, मुझे अपने सौभाग्य पर अत्यंत गर्व हो रहा था। भगवान ने मेरे गर्व को चूर चूर करने के लिए यह दंड दिया है और दे रहे हैं। 12वां अध्याय हरिओम तत्सत। 13वां अध्याय परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया कि गाय, पृथ्वी और बैल धर्म आपस में बातचीत इस प्रकार कर रहे थे कि राजा परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे पहुंच गए। परीक्षित ने उन दोनों से सब हाल पूछा और देखा कि क्षुद्र कलयुग हाथ में डंडा पकड़कर गाय बैल के जोड़े को पीट रहा था तथा उन्हें ठोकरे भी मार रहा था। क्षुद्र कलयुग परीक्षित को देखकर अपने असली रूप में प्रकट होकर परीक्षित की शरण में आकर खड़ा हो गया। परीक्षित ने उसको दंड न देकर उसके रहने के लिए 4 स्थान, धूर्त, असत्य, मदपान, मद, स्त्री संग, आसक्ति, हिंसा, निर्दयता तथा स्वर्ण का एक स्थान और दिया। बैल धर्म के 3 पैरों तपस्या, शौच, दया को जोड़ दिया। पृथ्वी को उसे दुष्ट कलयुग से छुटकारा दिया और शांति पूर्वक संसार की सेवा और भरण पोषण करने के लिए कहा। 13वां अध्याय हरिओम तत्सत। 14वां अध्याय परीक्षित को भृंगी ऋषि का श्राप। श्री सूत जी ने बताया, एक दिन परीक्षित शिकार खेलने वन में गए। वे रास्ता भूलकर वन में इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें भूख और प्यास से बेचैन कर दिया। पानी की तलाश में परीक्षित घूमते हुए समीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस समय समीक ऋषि तपस्या में लीन थे।
तपस्या में लीन होने के कारण उन्होंने राजा परीक्षित की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा परीक्षित समीक ऋषि पर बहुत नाराज हुए और क्रोधित हो गए। उन्होंने वहां एक मरा हुआ सांप देखा। उन्होंने उस सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। इसके बाद वह अपनी राजधानी को लौट गए। ऋषि के पुत्र ने आकर अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा। इससे वह क्रोधित हो गया और क्रोध में भरकर उसने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर परीक्षित को श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाए। इस श्राप को सुनकर समीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ और अपने पुत्र से कहा, तूने यह कार्य ठीक नहीं किया है। और परीक्षित को श्राप का पता चला तो उन्होंने अनशन व्रत करना शुरू कर दिया। वे इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित करते रहे। 14वां अध्याय हरिओम तत्सत। 15वां अध्याय परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी का आगमन। जय श्रीमन नारायण। श्री सूत जी ने बताया कि राजा परीक्षित को अपनी राजधानी पहुंचने पर उन्हें अपने द्वारा किए गए पाप का पश्चाताप होने लगा। उन्होंने विचार किया कि महात्मा के अपमान करने से घोर विपत्ति आ सकती है। उन्हें पता चला कि ऋषि कुमार के श्राप से उन्हें तक्षक नाग डसेगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को सर्वश्रेष्ठ मानकर वे गंगा के तट पर बैठकर आमरण अनशन व्रत करने लगे। उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने उनका यथायोग सत्कार किया और उनके चरणों में अपना सिर रखकर वंदना करने लगे। परीक्षित बोले, हे द्विजवरों, मैंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। तक्षक द्वारा डसे जाने की जरा सी भी चिंता नहीं है। मैंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया है। सब महर्षि बोले, हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक राजा परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर भगवत धाम को नहीं चले जाते हैं। उसी समय व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। उनका वेश अवधूत नग्न का था। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनको उचित आसन प्रदान किया। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने एक अपराधी क्षत्रिय को तीर्थ के समान पवित्र बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में जन्म लिया। मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। श्री सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित ने बड़ी ही मधुर वाणी में प्रश्न किया तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उत्तर देने के लिए खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे परीक्षित, अब तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच तुम्हें जो उचित लगे उसे करो। तीर्थों के जल से स्नान करके आसन लगाकर बैठ जाओ। इसके बाद परम पवित्र 3 अक्षर अ उ ओम से निर्मित ओम का मन ही मन जाप करते रहो। भगवान के एक एक अंग का ध्यान करके मन को पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन कर लो। समस्त शास्त्रों का एक ही निर्णय है कि भगवान के नामों का संकीर्तन करते रहो, इसी से मनोकामना पूर्ण होगी। पंद्रहवां अध्याय हरिओम तत्सत। महर्षि वेद व्यास जी कृत श्री मद्भागवत महापुराण कथा 15वां अध्याय प्रथम स्कंद का पूर्ण हुआ।